सुसमाचार उसका 25 अध्याय 14 से लेकर 30 तक। 25 अध्याय 25 मत्ती 25 14 पद से। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक की उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब उसको जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू मुझे विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब उसको 1 तोड़ा मिला था, जिसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, अब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैं नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ। तो मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्पों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उसे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु उसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। धन्यवाद। ये पूरा इंसिडेंट हम लोगों ने बहुत बार सुना है। यहाँ पर 2 लोगों के बीच में ये पूरी घटना, एक दास है और एक मालिक है। एक व्यक्ति देने वाला है और एक लेने वाला है। और इस पूरे इंसिडेंट के द्वारा, इस पूरे घटना के द्वारा यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ बातों को बताया। पृथ्वी के राज्य के बारे नहीं, स्वर्ग के राज्य के बारे। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को सिखाने के लिए, समझाने के लिए वो कुछ घटनाओं का, कुछ स्टोरीज का, कुछ पैराबल्स का वो इस्तेमाल करते थे, जिसके द्वारा लोग समझ पाए कि यीशु मसीह का जो स्वर्ग का राज्य है वो किस प्रकार है। हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इस घटना के द्वारा इस छोटे समय में हमसे अद्भुत रीति से बातें करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते इस जीवित वचन के लिए। हम ये विश्वास करते हैं कि जब ये वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य हमारे बीच में होने लगे परमेश्वर, क्योंकि जहां भी आपका वचन पढ़ा जाता है परमेश्वर, वो जगह पहले जैसे नहीं रहता। और हम ये विश्वास करते हैं
कि इस वचन के द्वारा पिता जब हम विस्तार में कुछ बातों को सुनते और सीखते हैं परमेश्वर, आप हम सबों से बोलेंगे और बातें करेंगे और हम आपकी उपस्थिति और आपके योजनाओं में बढ़ते चले जाएंगे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 हालेलुया। मत्ती जब ये बातों को लिख रहा है, वो अपने इस बुक के, इस किताब के आखिरी भाग में है और आखिरी भाग में यीशु मसीह के कुछ बातों को, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लिख रहा है। अगर आप इसके आगे की घटना को देखिएगा तो मत्ती वहां भी स्वर्ग के राज्य के बारे कुछ बातों को लिखता है, वहां पर 10 कुंवारियों के बारे लिखता है। अगर इसके बाद के घटना में देखिएगा तो वहां पर लिखा है कि कैसे यीशु मसीह आएंगे और जो भेड़ है और बकरियों को क्या करेंगे, वो अलग करेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस यीशु मसीह के फिर से आने के बारे में, कि यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि मैं जाऊंगा और मैं वापस आऊंगा। एक दूल्हा गया, वो वापस आया, कुछ को सोया पाया और जो जगह थे उसे क्या किया, वो लेकर चला गया। दूसरे में ये घटना में फिर से वो मालिक आता है, देखता है कि वो दास कैसा है, क्या किया है और उसी के अनुसार वो उसका न्याय करता है। तीसरे में हम लोग देखते हैं कि वो जब आता है और झुंड में जब भेड़ और बकरियां है उसे वो क्या करता है, अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, परमेश्वर के लोगों के बारे और परमेश्वर के हृदय के बारे ये दृष्टांत। 3 लोगों के बारे यहां पर बताया गया है कि जो है यहां पर 3 दास है, 3 सर्वेंट्स, 3 लोग हैं जो परमेश्वर, जो उस मालिक के अंडर में कार्य कर रहे, काम कर रहे। ये 3 व्यक्ति के बारे जब हम लोग पढ़ते हैं, आप में से कितने लोग हैं कि आपके घर में लोग काम करते हैं? आप लोग हाथ उठा सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी कार्य करता, कुछ भी काम करते, बर्तन धोना हुआ या खाना बनाना हुआ। हम लोग सब या कभी ना कभी हमारे जीवन में एक समय आया होगा जब हमें हेल्प की जरूरत पड़ी होगी और हम लोगों ने काम करने वाला रखा हो। जब कोई काम करने वाला रखते हैं हम लोग, तो हम लोग अपनी चीज के लेके बहुत क्या रहते हैं, सतर्क रहते हैं। हम लोग अलमारी खोल के जल्दी नहीं चल जाएंगे, हम लोग सोना का चीजें जल्दी बाहर नहीं रखेंगे, हम लोग बहुत सतर्क रीति से रहते हैं, जबकि वो हमारे घर में बस काम करने के लिए। लेकिन यहां पर ये घटना में जिन लोगों के बारे, जिन सेवकों के बारे लिखा है, वो सिर्फ सर्वेंट नहीं है लेकिन वो गुलाम है। कौन है वे लोग? गुलाम। अब एक गुलाम और एक सर्वेंट में बहुत अंतर होता है, एक स्लेव और एक सर्वेंट में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है स्लेव और सर्वेंट में? कोई भी बता सकते हैं आप लोग, क्या अंतर होता है? मंथली हम तो कुछ पैसा देते हैं सर्वेंट को, हाँ, बट स्लेव को हम कुछ भी चाहे कराएंगे उसके लिए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोल सकता। स्लेव जो होता है, पहले के समय में लोग मार्केट में जाते थे और अभी जैसे हम लोग साग और सब्जी खरीदते हैं, वैसे वो लोग स्लेव को क्या करते थे, गुलाम को क्या करते थे, खरीदते थे और जैसे मन वैसे वे लोग को कार्य कराते थे। इस घटना में जो व्यक्ति के बारे, जो 3 लोगों के बारे लिखा गया है, वो बस घर में काम करने वाले नहीं है, वे लोग गुलाम हैं और ये मालिक उन्हें खरीद कर लाया, उन्हें खरीद कर लाकर अपने घर में काम दिया। जब इस घटना को देख रहा था, परमेश्वर ने इस वचन में हमें और आपको देखा। हम जितने लोग यहां पर बैठे, हम लोग सब पाप के गुलाम थे, हमारा जीवन नाश हो रहा था, लेकिन उस मालिक ने उदारता के साथ हमें जाके उस जगह से क्या करता, खरीद लिया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया और हमें खरीद कर वो अपने साथ रखने लगा। और ये व्यक्ति, 3 व्यक्ति को उस जगह से, उस मृत्यु के जगह से, उस खराब जगह से बाहर निकाल कर अपने घर में जगह दिया। लेकिन ये घटना वहीं खत्म नहीं होती।
और परमेश्वर का वचन जब मैं और पढ़ता हूं, मैं सोचता हूं कि वो वचन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सही रीति से एक एक बातों को जो वो अंगीकार करता है वो मानता है। जो यीशु मसीह में भरोसा करता है, जो यीशु मसीह में पाया जाता है, वचन कहता है वो उसे क्या चीज का अधिकार देते? बेटे और बेटी होने का। क्या चीज का अधिकार देते? बेटे और बेटी होने का अधिकार। अब हम लोग को बहुत ध्यान से समझना है ये बात कि ये लोग जो गुलाम है, जो अगर बोलना है उठ तो उठेंगे, बैठ तो बैठेंगे, इनका कोई सैलरी नहीं है, इनका कोई राइट नहीं है, जो खरीद लिया गया है। ये जो मालिक है सिर्फ इन्हें एक दास बोलकर या एक सर्वेंट बोलकर या एक गुलाम बोलकर नहीं, लेकिन इन्हें अपनी बेटे और बेटी होकर देखा। जब तक कोई मालिक उस गुलाम को बेटे और बेटी होकर नहीं देखे, वो कभी भी अपने साम्राज्य का उसे भाग सकता है, कभी भी नहीं। कोई भी अपने सर्वेंट को उस भाग को नहीं दे सकता। सर्वेंट तो फिर भी कुछ बहुत मतलब अलग है एक गुलाम से। गुलाम के बारे तो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग उसे अपना कुछ भी देंगे, लेकिन यहां पर स्वर्गीय राज के बारे बात हो रही है। संसार में कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। संसार में अगर हमारे घर में कार, हम लोग इंसान हैं, हम लोग बहुत अपनी चीज को लेकर चलेंगे। हमें पता है कि कहां पर लाइन ड्रॉ करना, हमें पता है कहां तक उन्हें देना है, कहां उन्हें नहीं देना। लेकिन स्वर्गीय पिता का हृदय क्या है? बहुत अलग है। वो हम सब से इतना प्रेम करता है कि वो हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार देता है। और देने के द्वारा इन लोगों के जीवन में देने के द्वारा परमेश्वर ये दिखा रहा है कि वह उन्हें भी अपने घर का क्या बना रहा है? हिस्सा बना रहा है, भाग बना रहा है। पढ़िए एक बार क्या लिखा है 14 पद में। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उसको सौंप दी। परदेश जाकर अपने दासों को बुलाकर अपनी क्या सौंप दी? संपत्ति। बहुत धन्यवाद। अपनी संपत्ति क्या की है? सौंप दी। परमेश्वर ने हमें भी अपनी संपत्ति को सौंपा है, बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति को सौंपा है। हम जो अपने आसपास लोगों को देखते हैं, जो यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा, वो संपत्ति को उसने किसे सौंप के गया है? हमें सौंप के। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को अधिकार दिया, एक आज्ञा दिया, क्या दिया? जाओ आप चेला बनो, सुसमाचार सुनो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। और ये घटना में देख सकते हैं कि ये जो मालिक है, ये उसे कहता है, अपने दासों को कहता है कि तू जा, तुझे मैं हर एक संपत्ति देता हूं और मैं कुछ समय बाद आऊंगा और तू इन्हें सही रीति से क्या करना? इस्तेमाल करना। हम सब के पास, किसी के पास सैलरी 5,000 हो सकता है, किसी का सैलरी 50,000 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है, किसी का हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है, किसी का हेल्थ कम हो सकता है, किसी का एज ज्यादा हो सकता है, किसी का एज यहाँ पर कम हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो सबके पास एक समान है, वो है मौका, चांस। परमेश्वर ने हर किसी को क्या दिया है? अवसर दिया है। हम लोग यूहन्ना 3:16 में पढ़ते ना कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन का। सबके पास चांस है और ये तीनों दासों के पास इस मालिक ने क्या दिया? एक चांस दिया। यहां पर दो बातें लिखी है, हम उसे पढ़ते हैं। 15 पद को पढ़िएगा, क्या लिखा है? उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को
उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को उसके सामर्थ्य के अनुसार। अब हम लोग को ये बात समझना है कि जो पहले दास को 5, दूसरे दास को 2 और तीसरे को 1, ये तीनों को किस हिसाब से मिला? सामर्थ के हिसाब से। परमेश्वर ने इन सब के सामर्थ को देखा और उसके हिसाब से इन्हें जो देना था इसे क्या किया? दिया। हम लोग जब परमेश्वर में आते हैं, हमें जब परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा खरीदता है, तो कोई भी यहाँ पर नहीं बोल सकते कि हमें कोई भी सामर्थ नहीं। अगर आप मसीह में पाए जाते हैं तो आप सामर्थी है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप सामर्थी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह में है वो बिना सामर्थ के कभी भी अपने जीवन को नहीं चला सकता। इसलिए ये तीनों व्यक्ति को उसके सामर्थ के अनुसार परमेश्वर ने तोड़ों को दिया। हम लोग देखते 5 तोड़ा, 2 तोड़ा और 1 तोड़ा। ये 5, 2 और 1 तोड़ा के बारे नहीं है, ये बात है कि परमेश्वर हर किसी को उसके सामर्थ्य के अनुसार देता है और हर कोई जो परमेश्वर खरीदता है वो उसके लिए योजना को रखता है। आप बोले परमेश्वर ने मेरे लिए योजना को रखा है। परमेश्वर ने मेरे लिए योजना रखा है। पहले जब भी मैं ये घटना पढ़ता था, मैं सोचता था कि प्रभु जिसे 5 तोड़ा दे रहा है कितना अच्छा है, आपने 5 तोड़ा उसे मिल रहा है। लेकिन हम जितना ज्यादा पाते हैं परमेश्वर के प्रति उतना ज्यादा क्या है? अकाउंटेबल है। जितना हमें ज्यादा दिया जाएगा उतना ही ज्यादा हमसे हिसाब भी लिया जाएगा। और जो व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला और 5 तोड़ा मिला, ये 5 तोड़ा वाला इसे लेता है और सोचता है कि कैसे मैं इसे बढ़ाऊं, कैसे मैं इसके द्वारा जो मालिक ने मेरे ऊपर भरोसा किया है उस भरोसे को मैं रखूं, मैं इसे कमाकर अपने मालिक को क्या करूं? खुश करूं, उसके हृदय में आनंद को भरूं। 3 व्यक्ति के बारे में लिखा, पहला जिसे 5 तोड़ा मिलता है वो 5 तोड़ा को लेता है और उसे कितना कर देता है? दुगना। हम लोग कुछ दिन पहले दुगने आशीष के बारे सुन रहे थे कि परमेश्वर हमें दुगने आशीष से भरता है। लेकिन काम कहां से शुरू होता है आप लोगों को पता है? कहां शुरू होता है? यहां। जब तक यहां काम शुरू नहीं होगा वहां पर कभी भी काम शुरू नहीं होगा। जब तक यहां परमेश्वर में विश्वास नहीं होगा परमेश्वर कभी भी अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। वो हमें चुनाव देता है। वो उन तीनों लोगों को क्या दिया है? चुनाव दिया है। लेकिन इसमें से 2 व्यक्ति चुनाव करते हैं कि ये परमेश्वर के दिए हुए चीजों के साथ क्या रहेंगे? विश्वास योग्य रहेंगे और जितना मुझे मिला है मैं दुगना फेरूंगा। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति है जिसे 1 तोड़ा मिलता है। अभी के कैलकुलेशन से अगर ये मैं 1 तोड़ा के बारे आप लोगों को बताऊं तो वो समय में जब लोग 20 साल काम करते थे, कितने साल? 20 साल काम करने के बाद जितना इनकम होता था उतना 1 तोड़ा होता है। अभी के समय में कम से कम 25 लाख रुपए मिनिमम, उससे 25 लाख रुपए मिला। 25 लाख कुछ कम अमाउंट नहीं, लेकिन वो उसे लिया और वो उसे जाकर क्या करता है? मिट्टी कोड़कर उसे डाल देता है। उसे डाल के वही छोड़ देता है कि जब मेरा मालिक आएगा तो मैं उसे निकाल के दे दूंगा, मैं बोलूंगा ये बच गया है, मैंने बहुत संभाल के रखा है। लेकिन हमारा स्वर्ग का राज का कैलकुलेशन बहुत अलग है। वचन कहता है जो डाली मुझ में फलती है मेरा पिता उसे क्या करता है? छांटता है। लेकिन डाली नहीं फलती है वो उसे सिर्फ हम यीशु मसीह में बने, हम जुड़े हैं, अगर हम फल नहीं ला रहे हैं जिससे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि जो भी डाले यीशु मसीह में जुड़े हैं कभी भी उसे कोई भी पौष्टिक आहार, कोई भी न्यूट्रिशन उस डाली को कम नहीं मिल सकता। यीशु मसीह कोई भी ऐसे न्यूट्रिशन कम नहीं करेगा जो उस व्यक्ति के जीवन में अवसर नहीं आए कि वो फल नहीं ला सकता। वचन में लिखा है
वो हर चीजों से हमें भरने वाला परमेश्वर, हर स्वर्गीय चीज हमारे लिए खोल दी गई। अगर हमसे फल नहीं ला पा रहे तो यीशु मसीह की गलती नहीं है। गलती कहां? हमारी। हम लोग बहुत बार सोचते हैं यीशु मसीह क्यों काम नहीं कर रहे, लेकिन हम भूल जाते काम कहां से शुरू होना है? यहां से शुरू। ये व्यक्ति जिसे एक तोड़ा मिला, ये जाता उसे तोड़ देता, सोचता है कि सिर्फ मैं नामधारी अपने मालिक के काम में जुड़ा रहूंगा तो मेरे मालिक मुझसे बहुत खुश होगा। लेकिन ये स्वर्ग मालिक ऐसा नहीं है। वो मेहनत करने वाले लोगों को क्या करता है? खोजता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने इस नए साल में नया अवसर दिया है, वो हमसे हिसाब लेगा। हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं है जो यहाँ पर आराम से आकर वापस जा सकते ये सोचकर कि हम चर्च तो जा रहे हैं, हम चर्च में हाजिरी तो दे रहे हैं और मेरे जीवन में क्या जरूरत है। हम अपने आप को धोखा में रखते हैं। वो परमेश्वर हम सबों को आज की सुबह में अवसर देता है। वो हमें उस तोड़े से भरता है और आने वाले समय वो हमसे क्या लेगा? हिसाब लेगा। आगे में लिखा है कि बहुत समय बाद वो मालिक क्या करता है? फिर से वापस आता है। यीशु मसीह जरूर वापस आता है। कोई भी बात, कोई भी और सुसमाचार जो संसार के द्वारा प्रचार किया जाए, यीशु मसीह के आने को नहीं रोक सकता है। और जब वो आएगा तो हम सबका न्याय होगा। यही सुसमाचार है। क्योंकि हम पर क्या हुई है? सबसे पहले अनुग्रह हुई है। हम क्या थे? गुलाम थे। यीशु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा हमें, वो सिर्फ हमें खरीदा ही नहीं, लेकिन हमें बेटे और बेटी होने का अधिकार है। स्वर्ग के वो हर एक चीज जो यीशु मसीह के लिए थी, उसने हमारे लिए खोल दिया। लेकिन अगर हम उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर हम संसारिक जीवन में अपने दिन को बिता रहे ये सोचकर कि इससे मेरा क्या काम, इससे मेरा क्या फायदा होगा, तो हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। हम अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि सुसमाचार ये नहीं है कि हम यीशु मसीह में सिर्फ नामधारी होकर बने रहे। जो फल लाएगा वही यीशु मसीह में जुड़ा रहेगा, और जो फल नहीं लाएगा पिता अपने हाथों से उसे क्या करेगा? काट देगा। नहीं चाहता है, पिता कभी भी नहीं चाहता है कि वो किसी को भी क्या करे? काटे। वो सिर्फ चाहता है कि वो हमें छाटे कि हम और फल लाने वाले होंगे, हम और परमेश्वर में बढ़ने वाले होने पर। हम लोग एक पद को पढ़ेंगे यहाँ पर, बाईस पद को पढ़ेंगे, 24 पद को पढ़ेंगे। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ये व्यक्ति का सोच देखिए। मैं जब इस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा कि मैं जानता था कि तू कैसा व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है। उस स्वामी ने इस गुलाम के ऊपर अनुग्रह किया, उस मार्केट से, उस जगह से उसे खरीदा। सिर्फ खरीदा ही नहीं, लेकिन अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। और ये अपने मालिक के बारे में क्या सोच रहा है कि मैं जानता हूं कि तू। हम लोग बहुत बार परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं दिखता, तो हम लोग बहुत जल्दी मुझे बोल देते हैं कि प्रभु तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर नहीं, तो बहुत कठोर है। हम लोग जानते हैं कि किस जगह से परमेश्वर ने हमें उठाया है, क्या दाम हमारे लिए चुकाया है, लेकिन बहुत बार अपने मुंह खोलने के बारे में सोचते नहीं है। हम लोग इस दास के जैसे रहते हैं, तुरंत बोल देते हैं कि तू कैसा व्यक्ति है, तू कठोर है। आगे पढ़ेगा क्या लिखा है? तू जहां कहीं नहीं बोलता वहां काटता है। तू जहां कहीं नहीं बोलता है वहां तू काटता है। क्या परमेश्वर ने इसके जीवन में नहीं बोया? बोया कि नहीं बोया? कितना झूठ बोल।
जहां तू नहीं बोता वहां तू काटता है। परमेश्वर ने इसे अवसर दिया, इसके गुण को देखा और इसके जीवन में बोया, और ये बोल रहा जहां तू नहीं बोता वहां तू काटता है। हम लोग बहुत बार जब अपने आंख को बंद कर लेते तो हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ कमियों से दिखता है। बहुत मसीही लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं अपने जीवन को एक श्राप देकर चलते हैं कि मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, परमेश्वर तू तो मुझे कुछ दे ही नहीं रहा, मैं तुझे क्या दूंगा, तू मेरे जीवन में कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तेरे लिए क्या करूंगा, तू सही में तू बोता नहीं है, तू सोचता है कि मैं सिर्फ तेरे लिए करूं, तू क्या मेरे जीवन के लिए कर रहा है। जहां तू बोता नहीं है वहां तू काटता है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हम सबों को सींचा कि हम बचाए जाए। पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है कि हम बताए जाए। कोई भी ये बोलने ना पाए कि तूने मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं किया है। आप संसारिक रीति से भले उसके आशीषों को नहीं दे सके, लेकिन वो हर एक भली वस्तु को हमारे जीवन के लिए उसने दे दिया। जो सबसे उत्तम था, अपना एक लौता पुत्र उसने हमारे लिए दे दिया। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। जहां तू नहीं छींटता वहां से बटोरता है। कितना उल्टा। हम लोग बीज बोने वाला का दृष्टांत हमेशा पढ़ेगा। ये छींटने वाला क्या है? उदारता से हर जगह छींटता है, लेकिन ये कह रहा है कि जहां तू नहीं छींटता है वहां से क्या करता है? जब हमारा परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते, हम हमेशा उससे डर कर जिए। हम डर जाएंगे तो हम डर कर चर्च जाएंगे कि आज ये संडे चर्च नहीं गए तो मेरे परिवार में कुछ परेशानी आ जाए। अगर हम नहीं देंगे तो हम डर के नहीं देंगे, डर जाएंगे कि इस सप्ताह नहीं दे पाए, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ श्राप को ला दे। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना पिता करके जानना शुरू करते हैं, हम जब परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके जानना शुरू करते हैं, तो हम परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को समझ पाते हैं। ये व्यक्ति अभी तक अपने मालिक को बस वही रीति से देख रहा कि मैं गुलाम हूं और ये उससे बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जो उसके जीवन में किया है वो कुछ भी नहीं देख पा रहा। जहां तू छींटता नहीं है वहां से भी तू कटोरता है। आगे बढ़िएगा। इसलिए मैं डर गया हाँ। और जाकर तेरा थोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। इसीलिए मैं डर गया और तेरे थोड़े को मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से बटोरता हूँ, काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सठों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तब मैं अपने आप में ब्याज समेत अपने धन को ले लेता। परमेश्वर वो व्यक्ति कह रहा, अगर तू मेरे बारे गलत भावना लेकर जी रहा था, तो उसी भावने के अनुसार तू जो एक तोड़ा को दिया उसे तू क्या करता? 2 तोड़े में करता। लेकिन तू तो वो मेरे बारे गलत सोच कर भी तू कुछ नहीं किया। जब हम लोग बिना मतलब का परमेश्वर से अलग रीति से डरते हैं, तो हम तभी तक डरेंगे जब तक लोग हमें देख रहे। हम तभी तक डरेंगे जब तक मेरा बिजनेस परमेश्वर के साथ चल रहा है। लेकिन जब हम अकेले के जीवन में जाएंगे, हम अपना पूरा जीवन पाप में बिताएंगे। जब हमें कोई नहीं देख रहा, हमारा बड़ाई करने वाला कोई नहीं है, हम परमेश्वर के विरुद्ध में गलत कार्य करेंगे। और जब लोग हमें देख रहे हैं, हम बहुत अच्छे रीति से बिहेव करेंगे, बर्ताव करेंगे। जब तू जानता है कि मैं ऐसा है फिर भी तूने नहीं किया, फिर आगे क्या लिखा है? इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो। इसलिए वो थोड़ा उससे ले लो। और जिसके पास 10 तोड़े हैं, उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु उसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उन्हें बार
हम ये तीसरे व्यक्ति के जैसे ना यीशु मसीह के सामने खड़े होने पाए। जब न्याय का समय आए, जब वो मालिक जिसने हमें खरीदा है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसने हमें वो हर एक चीज दिया, जब वो हमसे हिसाब ले तो वो बोलने पाए कि विश्वास योग्य दास। हर एक शब्द को मैं बस बोलकर खत्म करूंगा। वहां पर लिखा है दोनों दासों को वो कहता है, थोड़े में तू क्या रहा है, थोड़े उसे इतना दे दिया, फिर भी परमेश्वर वो दास वो मालिक कहता है कि थोड़े में। जब हम उस थोड़े में विश्वास योग्य होना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है, आशीष। अगर हमारे जीवन में आशीष की कमी है तो हमें परमेश्वर के तरफ उंगली उठाकर पूछने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू क्यों मुझे नहीं दे। हमें देखना है जो थोड़ा उसने दिया हम कितने उसके प्रति विश्वास योग्य है। सवाल यहाँ उधर नहीं है। हम लोग हर सवाल उधर पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु क्या कर रहा, प्रभु क्यों नहीं कर रहा, लेकिन हम अपने ऊपर उंगली कभी नहीं करते। अपने ऊपर अपने तरफ हम कभी भी नहीं देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। वो परमेश्वर इस नए साल में हमें नई आशीषों से भरना चाहता है, अपनी नई योजनाओं से भरना चाहता है। क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहेंगे? वहां पर लिखा है जिसके पास थोड़ा है उसे और भी ले लिया जाएगा, लेकिन आप उसे दे दिया जाएगा जिसके पास अधिक है। होने पाए हमारा परमेश्वर में फल लाने वाले, होने पाए हमारा परमेश्वर में निरंतर और भी अद्भुत रीति से कार्य करने वाले, क्योंकि जो बीच रास्ते में चलता है, जो मसीह में जुड़ा भी है, फल भी नहीं ला रहा है, कोई जगह नहीं है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य करने वाला पिता है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद देते जीवित परमेश्वर पिता। हमारे जीवन का मकसद ही यही है कि हम तेरे मुंह से ये शब्द को सुन पाए, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। मैं बहुत प्रसन्न हूं तुझसे विश्वास योग्य दास पिता। यही सब सुनने के लिए पिता हम उत्साहित है परमेश्वर। होने पाए हमारे जीवन में आपने जो भी चीजें दी है पिता, हम आपको धन्यवाद देना सीखें। होने पाए उसके द्वारा पिता हम आपकी महिमा करना सीखें। हमें सिखाइए परमेश्वर, हमें अपनी उपस्थिति में बढ़ाइए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर पिता। होने पाए कि जब आप वापस आए या हम आपसे मिले, जो भी चीजें आपने हमें दिया है परमेश्वर, हम उससे बढ़कर आपको लौटाने वाले हैं। यही हम आपसे मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं फिर से आज के इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते आप सुनिए, दया से मदद कीजिए।